जब जब धरती पर अन्याय बढ़ा है, जब जब सत्य दबाया गया है, तब तब ईश्वर ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संसार को राह दिखाई है। उसी दिव्य परंपरा में एक ऐसा अवतार हुआ जिसने मुस्कान में भी गूढ़ संदेश दिया, जिसने युद्ध में भी प्रेम सिखाया और जिसने बालपन में ही पूरी सृष्टि को बांध लिया। वही है श्री कृष्ण। मथुरा नगरी में कंस नाम का राजा राज करता था। उसका हृदय क्रूरता से भरा था। प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी। एक दिन जब वो अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा था, तभी आकाश से एक वाणी गूंजी, देवकी का 8वां पुत्र कंस के विनाश का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उसी क्षण देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया और देवकी की एक एक संतान कंस के हाथों मारी जाती रही। कारागार में करुणा की चीखें गूंजती रहीं, पर पत्थर दिल कंस पर कोई असर नहीं पड़ा। भाद्रपद मास की अंधेरी रात आई। चारों ओर सन्नाटा था। आधी रात को कारागार प्रकाश से भर गया। देवकी के गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। वो साधारण शिशु नहीं था। उसके मुख पर अद्भुत शांति थी। 4 भुजाओं वाला वो बालक स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। वासुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, द्वार स्वयं खुल गए। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना की ओर चल पड़े। यमुना ने अपने जल को 2 भागों में बांट दिया। उस रात प्रकृति स्वयं प्रभु के स्वागत में झुक गई। नंदगांव में यशोदा माता के यहाँ एक कन्या जन्मी थी। वासुदेव ने बालक को वहां रख दिया और कन्या को लेकर वापस लौट आए। सुबह होते ही कंस ने कन्या को मारना चाहा, पर वो उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, जिसका भय तुझे है वो जन्म ले चुका है। कंस भय और क्रोध से भर गया। नंदगांव में वो बालक कृष्ण कहलाया। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसकी लीलाएं पूरे गोकुल को आनंद से भरने लगी। कभी वो माखन चुरा लेता, कभी ग्वालों के साथ खेलते हुए गायों को हंसा देता। यशोदा माता जब उसे डांटती तो वो भोलेपन से मुस्कुरा देता। एक दिन यशोदा ने उसके मुंह में माखन देखा और मुंह खोलने को कहा। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा ने उसमें पूरा ब्रह्मांड देख लिया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, सब कुछ। वो कांप उठी, पर अगले ही क्षण माया ने उन्हें फिर मां बना दिया। कंस ने गोकुल में राक्षस भेजने शुरू किए। पूतना नाम की राक्षसी सुंदर नारी का रूप धर कर आई और विष लगा दूध पिलाने लगी। कृष्ण ने उसके प्राण खींच लिए, फिर भी पूतना को मोक्ष मिला, क्योंकि उसने मां बनकर भगवान को गोद में लिया था। इसके बाद तृणावर्त, शक्टासुर, बकासुर, अघासुर जैसे अनेक राक्षस आए, पर हर बार बालक कृष्ण ने उन्हें नष्ट कर दिया। गोकुल सुरक्षित रहा। यमुना नदी में कालिया नाग का विष फैल गया। जल काला पड़ गया। पक्षी मरने लगे। कृष्ण ने यमुना में कूदकर कालिया के फनों पर नृत्य किया। उसका अहंकार चूर हो गया। उसकी पत्नियों ने क्षमा मांगी। कृष्ण ने दया करके उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया। उस दिन यमुना फिर पवित्र हो गई। एक समय गोकुलवासी इंद्र की पूजा किया करते थे। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्म और प्रकृति की पूजा करो। जब इंद्र की पूजा बंद हुई तो इंद्र ने क्रोध में भयंकर वर्षा कर दी। पूरा गोकुल डूबने लगा। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन और 7 रात गोकुलवासी उसके नीचे सुरक्षित रहे। इंद्र को अपनी भूल समझ आई और उसका अहंकार टूट गया। कृष्ण का प्रेम भी उतना ही अद्भुत था। राधा और गोपियों के साथ उनकी रासलीला कोई साधारण नृत्य नहीं था। वो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। कृष्ण हर गोपी के साथ अलग अलग दिखाई दिए, ये दिखाने के लिए कि वो हर भक्त के हृदय में समान रूप से विराजमान है। समय आने पर कृष्ण मथुरा गए। अखाड़े में कंस के पहलवानों को परास्त किया और अंततः कंस का वध कर दिया। मथुरा अत्याचार से मुक्त हुई। बाद में कृष्ण ने द्वारिका बसाई और धर्म की रक्षा की। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, पर उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध जीता। अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने गीता का उपदेश दिया। कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का ऐसा मार्ग दिखाया जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, पर जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है वो कभी हारता नहीं। वो मित्र भी हैं, मार्गदर्शक भी और रक्षक भी। जो उन्हें सच्चे मन से स्मरण करता है उसका जीवन स्वयं कथा बन जाता है।
और आज भी जब कोई टूटता है, जब कोई राह भटकता है, तो कहीं ना कहीं एक मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं।